क्या चपली कबाब फ्राई करते हुए टूट जाते हैं या बाजार जैसा फ्लेवर नहीं आता? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ अहमद और आज मैं अपने दोस्तों के साथ चपली कबाब की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं जिसको फॉलो करके आप घर में ही मजेदार से चपली कबाब आसानी से तैयार कर लेंगे। साथ में तैयार करेंगे लवन ख्यार ताकि कबाब खाने के बाद मैदे में जलन भी ना हो। दोस्तों ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी डिटेल मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये मटन बोनलेस लिया है मैंने। तो यहाँ आपने सिलेक्ट कर लेना है आपने किस पार्ट का लेना है। मेरे पास जो है ये रान वाली साइड का मैंने लिया है। तो 2 बार दोस्तों मशीन से निकाल लेना है आपने। अगर चॉपर में इसको बना रहे हैं तो इस तरह आपने कीमा बना लेना है कि कीमे में दाना ना रहे, अच्छी तरह आपने इसको चॉप कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास 1 kg बोनलेस है, मैं उस हिसाब से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसमें शामिल करूंगा और 1 किलो की डिटेल रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो 2 दफा कीमा निकालने के बाद दोस्तों अब मशीन में कुछ कीमा हमारा बाकी रह जाता है। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों ये जो मेरे पास ग्रीन चिल्ली जिंजर गार्लिक है मैं इसको डाल रहा हूँ ताकि जो कीमा है वो बाहर आ जाए। और इसके बाद ये 3 पाव के करीब प्याज है जो मैं इसमें डाल रहा हूँ। आखिर में प्याज निकालने से दोस्तों एक फायदा होता है, वो ये कि एक तो मशीन में से जो मटेरियल होता है हमारा वो सारा बाहर आ जाता है और दूसरा मशीन वॉश करने में भी आसानी होती है। तो इस तरह दोस्तों आपने इसको प्याजों को निकाल लेना है मशीन से। और दोस्तों ये टमाटर हैं 1/2 kg लिया है मैंने और इनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है, जो आप देख सकते हैं। इस तरह आपने टमाटर को काट लेना है और इन तमाम वेजिस का हमने पानी ड्रेन करना है। दोस्तों ये साल्ट है 10 ग्राम लिया है और ये मीठा सोडा है, बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर चपली कबाबों के लिए। ये हल्दी है दोस्तों, कलर के लिए यूज कर रहे हैं। और ये पेपरिका पाउडर है। और ये दोस्तों मेरे पास जीरा है। गरम मसाला 5 ग्राम कम ही यूज करना है इस कबाबों में। और ये खुश्क धनिया, इनकी डिटेल आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है दोस्तों। और ये दोस्तों ब्लैक पेपर है। यहाँ स्पाइसेस के लिए दोस्तों ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली यूज करेंगे। अगर आप मजीद स्पाइसी पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स आप इसमें डालेंगे। और अनारदाना भी हो आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास आज अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं बाद में डाल लूंगा। तो इन तमाम वेजेस का दोस्तों इस तरह से आपने पानी ड्रेन कर लेना है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें जितना जिस हद तक आप पानी इसको में से निकाल सकते हैं आप निकाल के उसके बाद कीमे में शामिल करें। इससे कीमे में जो एक ग्रिप होती है वो अच्छी आती है। इन तमाम वेजिस को दोस्तों अच्छी तरह एक बार फिर से कीमे में मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 150 ग्राम मैदा। मैंने मैदे को हल्का सा भून के ठंडा किया हुआ था। तो यहाँ पर आप मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैदा या मकई का आटा इस्तेमाल करने का मकसद कबाबों में एक अच्छी ग्रिप लाना होता है। तो दोस्तों अगर आप इसको ग्रिल के लिए बना रहे हैं तो 30 ग्राम मेरे पास देसी घी है, आपके पास नॉर्मल घी हो तो आप इसमें डालकर इसको रेस्ट दे लें। 3 घंटे के लिए दोस्तों मैंने कीमा फ्रिज में रखा हुआ था। 3 घंटे के बाद मैंने इसको बाहर निकाला है। अब मैं आपको बताता हूँ आप इसको फ्रीज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रीज करने के लिए सबसे पहले आपने अपने हाथों के ऊपर ऑयल लगाना है और 100 ग्राम का आपने कीमा उठा लेना है। कम से कम 100 ग्राम इसका वेट होना चाहिए, ना इससे ज्यादा बड़े हो ना छोटे हो। इससे ये होगा कि कबाब जब आप ग्रिल करेंगे तो वो अच्छी तरह ग्रिल भी हो जाएंगे और बहुत अच्छा इनका फ्लेवर भी आता है। इससे बड़ा पेड़ा आप अगर लेंगे कीमे का तो वो अच्छा कुक नहीं होता या टूटने का उसमें खतरा होता है। तो इस तरह दोस्तों आपने एक प्लास्टिक का बैग ले लेना है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर चपली कबाब के लिए आपने इसको कबाब की शेप दे लेनी है, इस तरह जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे जो दोस्त बगैर चर्बी के कबाब बनाना चाहते हैं उनके लिए ये कबाब बेस्ट हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों कबाब बनाकर इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। और फ्रीज करने के लिए दोस्तों मैं 2 स्टेप्स में इसको फ्रीज करूंगा। पहले मैं इन तमाम कबाबों को कबाब चपली कबाब की शेप देकर तकरीबन 5-6 घंटे के लिए फ्रीज करूंगा ताकि ये जो कबाब हैं ये टाइट हो जाएं। और इसके बाद जो मैं इसको एल्यूमिनियम फॉयल में पैक करके एक बॉक्स में रखूंगा ताकि ये लंबे अरसे तक फ्रीज रह सकें और एक दूसरे के साथ चिपके भी ना। दोस्तों रेसिपी के साथ साथ मेरी बातों को भी जरा सुन लिया करें, क्योंकि मेरे अक्सर दोस्तों के ऐसे कमेंट्स आए हुए होते हैं जो बातें मैं वीडियो में बता रहा होता हूँ सेम वही कमेंट्स मेरे दोस्तों के होते हैं। तो इट्स मीन्स कि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं जिससे वो वाला पार्ट आप स्किप कर देते हैं। तो कोशिश किया करें वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें, क्योंकि मैं 5-7 मिनट शॉर्ट वीडियो में एक तफसील रेसिपी की बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपने एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करना है
तो अगर आप के पास ओवन है और जो ओवन में ट्रे यूज होती है, तो आप इसको डायरेक्ट ही उसी ट्रे के अंदर इसी तरह फ्रीज कर सकते हैं। ये दोस्तों 5 घंटे के बाद आपने निकाल लेने हैं। मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया, मेरे पास थोड़ा इनको रखने के बाद मैं थोड़ा मसरूफ हो गया, जिसकी वजह से ज्यादा जो है जम गए हैं। अगर 5-6 घंटे में निकालेंगे तो ये इस तरह जमे हुए नहीं होंगे। तो ये क्योंकि जम गए हैं इसलिए मुझे थोड़ी सी इनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ रही है। तो बस आपने इसी तरह जो है इनको सेपरेट सेपरेट कर लेना है। सेपरेट सेपरेट करने के बाद अब आप इनको लंबे अरसे तक फ्रीज कर सकते हैं। ओवन में जो ट्रे यूज होती है आप कोशिश करें कि उसी में इनको फ्रीज करें, ताकि इस तरह अगर ज्यादा फ्रीज हो जाए तो 1 मिनट के लिए ओवन में लगाएंगे तो ये कबाब खुद ही सेपरेट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपने एक एक कबाब को अलग अलग एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके रख लेना है। एल्यूमिनियम फॉइल का क्या फायदा होगा वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो इन तमाम कबाबों को दोस्तों इस तरह आप फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका दिल चाहे जितने कबाब बनाना चाहें आप उनको निकाल कर आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर आप इसको ग्रिल कर रहे हैं तो ग्रिल करने के लिए ये टमाटर और ग्रीन चिली जो है सीख पे लगाकर हम इसको ग्रिल करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक लबन खयार बनाने का तरीका बताता हूँ, बहुत ही आसान है। यहाँ पर लबन जो है वो लस्सी नुमा एक बोतल मिलती है, ये सिंपली हम इसको दही में भी बना सकते हैं। इसका दोस्तों ये फायदा होता है कि कबाब खाने के बाद जो बार बार प्यास लगती है और मैदे में समटाइम जलन होती है, तो इससे वो वाला मसला नहीं होता। तो मैं जब भी इस कबाब खाऊं तो मैं ये वाला जो रायता है वो लाजमी बनाता हूँ। जस्ट ये साल्ट, जीरा और ब्लैक पेपर अपने हिसाब से जितना आपके पास आप बना रहे हैं उस हिसाब से आपने ले लेना है। तो दोस्तों इस तरह आप लाजमी बनाइएगा। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है इसको ग्रिल करने की। फ्रीज किए हुए कबाबों को ग्रिल करने के लिए हम जितने हमको कबाब चाहिए, जितने आप बनाना चाह रहे हैं, तो उतने कबाब आप निकाल लें और उसको ओवन में 1-2 मिनट के लिए लगा लें जब तक आपके कबाब थोड़े हार्ड हो जाएं। तो जैसे ही हार्ड हो जाएं उसके बाद आप उसको ग्रिल के ऊपर शिफ्ट कर दें। अगर नहीं तो कोयलों की हीट आपने स्लो रखनी है और एल्यूमिनियम वाली साइड आपने पहले कोयलों के ऊपर रखनी है। 1 से 1.5 मिनट में दोस्तों कबाब हार्ड हो जाएंगे। और इसके साथ ये जो वेजेस हैं दोस्तों आपने इसको ग्रिल करते हुए ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने से आपकी वेजेस ब्लैक नहीं होंगी। तो यहाँ पर 1 मिनट के बाद आपने साइड चेंज करनी है। इससे क्या होगा कि हमारे जो कबाब हैं, जो कीमा है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, जिससे वो ग्रिल से नीचे गिरेगा नहीं। तो जैसे कबाब थोड़े से टाइट हो जाए तो आपने एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो रिमूव कर देनी है। और इसके बाद आपने ऑयल लगाते हुए इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे दोस्तों, इस तरह से कलर दे लेना है। और इस तरह आप अपने मज़ेदार से चपली कबाब तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्राई करना चाह रहे हैं तो शैलो फ्राई कर लें। और फ्राई करते वक्त भी आपने ऑयल का जो टेम्परेचर है वो स्टार्ट में ज़्यादा हाई नहीं रखना। तो क्योंकि स्टार्ट में हाई टेम्परेचर में कबाब डालने से कबाब वहीं पर ब्लैक हो जाते हैं, जिससे बेशक उसके अंदर अच्छा फ्लेवर होगा लेकिन उसकी लुक खराब हो जाती है। बहुत ही मजेदार कबाब बनकर तैयार हुए हैं, ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं तब तक कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों के लिए एक नई रेसिपी तैयार करूँ। अल्लाह हाफिज।